ऐड ऑन टू इट, इसको ऐड ऑन कर देता हूँ। जब मेरठ पुलिस ने बोला कि नमाज पढ़ोगे तो वो लाइसेंस कैंसिल करेंगे, तो आपने ऑर्गेनाइज 1980 को ये ट्वीट किया। उसके बाद भी मुकदमे हुए मुजफ्फरनगर में, जिन्होंने काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ी उस पर उनको बुलाया गया है, उनको समन किया गया है। एंड वी नो दैट यू बी डूइंग लॉट ऑफ सेक्युलर पॉलिटिक्स एंड यू बी टेकिंग स्टैंड। अब आपका रुख क्या है? और जो शोएब ने सवाल पूछा वो रुख मिला के। और मेरे ट्वीट्स आप देख भी रहे हो, फॉलो भी कर रहे हो। मेरे ट्वीट्स तो नहीं रुके ना मेरे बयान रुके। ये एक सतत प्रयास है यूपी पुलिस को सुधारने का, हमारी कोशिश, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बाकी राज्य सरकार के हाथ में है वो निर्णय लेना, लेकिन कहीं भी कोई हानि ना हो। वो चौधरी अजीत सिंह जी जो मुजफ्फरनगर से इसलिए चुनाव लड़े थे कि वो चाहते थे कि एका बने। कम्युनिटीज में जो एक विश्वास का डेफिसिट बन गया था, अविश्वास पैदा हो गया, वो दोबारा से ऐसी परिस्थितियां कभी देश में हमें ना फेस करनी पड़े, और उसमें उनको सफलता भी मिली है। वी आर रिमेनिंग टू बी अ लिबरल सेक्युलर पार्टी विद अ प्रोग्रेसिव आउटलुक, दैट्स ऑल आई विल से। चौधरी साहब, हम तो देख रहे हैं कि आप तो लगातार बोल ही रहे हैं, वो भले ही मुजफ्फरनगर में कुर्ता वाला बयान हो, चाहे उसके बाद में जो विधायक केतकी सिंह है उनको लेकर के कहा गया हो, और अभी आपने जो मेरठ में पुलिस को लेकर के जो कहा, आप लगातार स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नेता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जी अब पहले की तरह मुखरता से बात नहीं करते, और हम लगातार देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज के जो नेता हैं वो पार्टी में जुड़ भी रहे हैं अलग अलग स्थानों पर। तो आप लगातार स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके ये क्या कुछ हो रहा है? ये राजनीति पहली बार नहीं हो रहा, ये होगा, इसे हम लोग फेस करेंगे। मेरी अपने जो मुस्लिम साथी हैं, हमारे विधायक हैं, जिम्मेदार लोग हैं, चेयरमैन हैं, हर स्तर पे जो जिनका समाज में अपनी पकड़ है, मैंने उन सबसे कानून बनने से पहले भी बातचीत की है, और बनने के बाद भी मेरी वार्ता उनसे 1 to 1 हो रही है। और किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो उनको भी महसूस हो रहा है कि देश की दिशा गलत की तरफ जा रही हो, या लोकदल ने अपने असूलों के साथ कोई समझौता किया हो। दे डू फील, चिंताएं होती हैं, और चिंता को दूर करने का काम भी वो नेता करेंगे। मैंने हर एक मुस्लिम लीडर को जिम्मेदारी दी है कि आप छोटी छोटी बैठक करें, आप मस्जिदों में जाएं, समाज के नेताओं इमामों के साथ बैठें, नौजवानों के साथ बैठें, जो देश की बदलती तस्वीर के साथ जुड़ना चाहिए। जैन जी, पार्टी विस्तार को लेकर एक सवाल है, उसमें आपका अपील है, प्रधानमंत्री जिस तरह से युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या उस लाइन पे जाएगी? यू शुड बी अवेयर, प्राइवेट बिल मैंने जब मैं MP था पेश किया था कि 21 साल की उम्र में अगर आप वोट कर सकते हो, शादी कर सकते हो, अधिकारी बन सकते हो, समाज के लिए फैसले ले सकते हो, तो जिस चुनाव में वोट कर रहे हो उसमें आप एक प्रत्याशी नहीं बन सकते, तो विधायक और सांसद बनने की एज भी घटनी चाहिए। और फिर मुझे लगता है कि हमारे सांसद चंदन चौहान ने भी दोबारा एक पिटीशन इसमें संसद की प्रक्रिया में शामिल किया।